ऐसे बच्चों को समझ में आ जाता है, लास्ट मोमेंट में फटफट फटफट एग्जाम के बाहर कोई बता दे, हाँ समझ में आ जाता है, ये समझ में आता है बट इसे सॉल्व करना नहीं जानता किसी को। तो एक बार के लिए प्लीज समझ लो, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b से फॉर मॉड n, तो a की पावर k और b की पावर k भी कहते कॉन्ग्रुएंट रहेंगे फॉर मॉड n। हाँ सर ये तो बड़ा सिंपल है समझने के लिए, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन में इशू आएगा, बट अपन एक बार के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 मॉड 4 की वैल्यू कितनी होने वाली है 1, ठीक है, एंड 9 मॉड 4 की वैल्यू कितनी होने वाली है, नहीं ना बेटा 1 होगी, 5 है तो 1, ठीक है। तो हाँ सर 5 कॉन्ग्रुएंट है 9 के फॉर मॉड 1, कोई इशू नहीं है सर इसके, तो हमारा मॉड 1 नहीं सर मॉड 4 सॉरी, ठीक है। अब देखो मैं अगर 5 का स्क्वायर लूँगा और साथ ही साथ में 9 का भी स्क्वायर लूँगा तो भी वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देखो वो तो गलती से 5 का स्क्वायर 25 जो हो रहा है, इट इज स्टिल लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 1 जो पहले ही छोड़ रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 ही छोड़ना चाहिए था उसने, ये अब जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो भी 9 की पावर n भी वही रिमाइंडर छोड़ने वाली है जब आप उसे 4 से डिवाइड करोगे। वो तो गलती से मैंने नंबर से गंदे ले लिया, एक बार हो जाए चेंज करता हूँ मेरे को। 5 मॉड 3 इज इक्वल टू 2, 11 मॉड 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 फॉर मॉड 3। अब मैंने 5 का स्क्वायर किया 11 का स्क्वायर किया तो भी ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉड 3 के लिए। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया है 25, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बच रहा है 1, 121 का 11 का स्क्वायर हो गया 121, 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर बच रहा है 1। देखो यू डू नॉट हैव टू वरी कि यही आना चाहिए था सर, नहीं नहीं नहीं, मेरा बोलना यहाँ पे ये है कि ये और ये रिमाइंडर सेम छोड़ेंगे, समझा आप लोगों को। तो ये वो प्रॉपर्टी है, क्या है, a की पावर k और b की पावर k भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ तक ये बढ़िया है लाइफ। हाँ अब देखो इसे क्वेश्चन था जब मैं करता हूँ तब बड़े आसान लगते हैं, धीरे धीरे बच्चों को रियलाइज होता है कि ये बड़ी सॉल्व करने में इशू आ रहा है। इसलिए एक बार ध्यान दो, मुझे पूछा गया है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12। अब वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग लास्ट डिजिट वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग ये बची हुई ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं CLVL वगैरह में, वो लोगों को साइक्लिसिटी पढ़ा देते हैं कि 3 की पावर 1 में 3, 3 की पावर 2 में 9, वैसे कर करके वो साइकिल बनते रहेगा विद द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग। बट यहाँ पे आपको मॉड्यूलो जो सिखाया गया आपको उससे एक्सपेक्टेड होता है। तो पहले देखो 12 मॉड 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट डिजिट मतलब मॉड 10 करना है तो 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या जाएगा 12 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2। बेटा निहारिका आई है क्या, हाँ 12 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 फॉर मॉड 10, यहाँ तक के ठीक है। अब देखो गलती से आपको 2 की पावर 12 पता है तो अब हाँ नेक्स्ट स्टेप में ये कर लो और जो आंसर है वो लिख दो। बट आपको पता है क्या, एकदम से नहीं पता है ना, तो बेबी स्टेप्स लो, ठीक है। अपने को 12 तक के पहुंचना है। चलो उससे पहले स्क्वायर ले लेते हैं दोनों जगह पे। तो इसका स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 का स्क्वायर फॉर मॉड 10, ठीक है। सर 12 स्क्वायर तो 12 स्क्वायर ही है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये ठीक है, कोई इश्यूज। अब मेरे को तो 12 स्क्वायर नहीं 12 की पावर 12 तक पहुंचना था, तो एक और बार स्क्वायर ले लूँ। कोई बोलेगा सर नहीं क्यूब ले लो, मैं क्यूब भी ले सकता हूँ सर। क्यूब देखो तो मैं मेंटली क्या सोच रहा हूँ, मेरे को 12 तक पहुँचना है, मैंने अभी स्क्वायर लिया, फिर अगर क्यूब लूँगा पावर 6 से पहुँचूंगा मैं, फिर वापस से स्क्वायर लेना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं सर पहले ही मैंने क्यूब ले लिया था, ठीक है, फिर मैं स्क्वायर लूँगा फिर स्क्वायर लूँगा, हाँ अप टू यू। या फिर सर पहले स्क्वायर फिर से स्क्वायर फिर क्यूब, अप टू यू। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो ना ओरली 2 की पावर 6 पता है तो मैं पावर 6 ले लूँगा पहले, अप टू यू। मैं आपको और तरीके बताऊँगा इसके बाद में, पहले अपन लोग बेसिक तरीकों पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँ बोलो, स्क्वायर लूँ क्यूब लूँ, क्यूब बोल रहे हो, चलो ठीक है। मैंने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, मैंने क्यूबिंग बोथ साइड नहीं प्रॉपर्टी लगाया, ये 4 का क्यूब हो जाएगा मॉड 10। अब 4 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 216 होता है। मॉड 10 216 का मॉड 10 करूंगा तो आंसर 6 बचेगा मेरा। बेटा बातें मत करो लास्ट बेंच। ये हो गया है। अब बेटा मेरे को क्यूब व्यूब नहीं, अब सिंपल सा क्या करूंगा मैं स्क्वायर करूंगा। तब देखो 12 की पावर 12 इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ग्रुएंट टू 6 का स्क्वायर मॉड 10
बेटा अच्छा रुक जाओ यार, 6 का क्यूब होता है वो तो 4 16 64 होना चाहिए, माय बैड। ये एक सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया था अपना 6 16 और 64। तो गाइस 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 ये आ गया 4, अब वो स्क्वायर किया तो ये आ गया 4 का स्क्वायर मतलब 16 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 10। समझा तुम लोगों को? तो देखो अब 12 की पावर 12 जब 10 से डिवाइड होगा और 6 जब 10 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर सेम छोड़ने वाले, तो आंसर 6 हो गया मेरा। समझा ये? देखो अब ये एक तरीका हुआ, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। मुझे समहाउ रटा हुआ है 1024 यानी 2 की पावर 10 1024 होता है, ठीक है ना? उनको रटा हुआ है 2 की पावर 10, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पहले तो मेरे को ये पता था 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 फॉर मॉड 10। अब मैंने दोनों जगह पे पावर 10 ले लिया, ठीक है ना? तो 12 की पावर 10 ऐसे लिख देता हूँ ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 10 मॉड 10। 2 की पावर 10 क्योंकि मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ 1024 विच इज वॉट 4 मॉड 10। अब मैं स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? देखो अगर मैं गलती से स्क्वायर कर दूंगा प्रॉब्लम क्या आएगा ना, लेफ्ट साइड बनेगा 12 की पावर 24, तो मुझे वो नहीं अलाउड है। बट देखो क्या मैं यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकता था? याद है अपने को ये था ए अगर कॉन्ग्रुएंट है बी से मॉड एन के लिए तो के इंटू ए के इंटू बी के लिए भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मॉड एन के लिए। तो मैंने दोनों जगह पे क्या किया बेटा, दोनों जगह पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। समझा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो देखो ये 2 की अच्छा 12 की पावर 10 नहीं 2 का स्क्वायर नहीं, मुझे 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना? इंटू 12 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 4 इंटू 12 का स्क्वायर मॉड 10, ये ठीक है? तो देखो ये तो 12 की पावर 12 आ चुका है, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 144 हो जाएगा वो चीज़ का, ठीक है? 12 स्क्वायर 4 144, 16 प्लस 1 17 प्लस 1 5 576 मॉड 10। तो 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 10। देखो अभी रिमाइंडर वही आ रहा है, ठीक है? एक काम करते हैं, रैंडम कुछ अजीबो गरीब देखते हैं अपन लोग लास्ट डिजिट के लिए, कुछ भी बोल, उतना भी रैंडम, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बोल। 672 की पावर कितनी? 15। चलो ठीक है, चलो गाइस 672 की पावर 15 का लास्ट डिजिट पूछा गया है मुझे, फाइन। अब देखो सबसे पहले तो 672 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 यार 673 कर रहा हूँ जहाँ पूछा मैं, वो पिछला 2 वाले लिया था ना मैंने, या 673 कर रहा हूँ। तो 673 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 10। बेटा लास्ट डिजिट की बात चल रही है सर, ठीक है ना? यहाँ तक कोई इशू है? अब देखो मुझे पावर 15 पे जाना है, भगवान का मेरे को 3 का ज़्यादा नहीं पता, बस क्यूब पता है मेरे को। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, ठीक है? चलो 673 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 का क्यूब मॉड 10, मतलब 673 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड 10। तो 673 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। ये तो क्यूब तक है पहुँचा। अब या तो 7 की पावर 5 पर जाऊँ मैं, 7 की पावर 5 ओरली पता है क्या? मेरे को नहीं पता है। तो अब क्या करूँ मैं? फिर से क्यूब करना है तुम्हारे को, जो या स्क्वायर करना है या पावर 4 भी कर सकते हो, बट 7 की पावर 4 मेरे को पता भी नहीं है। मेरे को स्क्वायर पता है 49 क्यूब 343, तो क्या आलू बोलो? तुम वो मत सोचो कि सर 15 पे कैसे पहुंच जाएंगे, अपन मल्टीप्लाई कर करके पहुंच जाएंगे, उसका कोई डर शर्म नहीं अपने को। क्या चाहिए? स्क्वायर बोल रहे हैं, चलो ठीक है। तो 673 की पावर 3 की पावर 2 यानी 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 है 7 स्क्वायर मॉड 10 हो रहा है। तो 673 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉड 10। 673 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 10। अब बताओ, देखो क्यूब करने का मतलब नहीं है, अभी तुम आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। तो क्या करो, सिंपल सा हो जाए, स्क्वायर ही बचा है। चलो स्क्वायर किया तो 673 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 9 का स्क्वायर मॉड 10। 673
की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 81 मॉड 10, तो 673 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। अब देखो, अब तुमको 673 का क्यूब को दोनों जगह में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तुमको आता है कि 673 का क्यूब वे स्क्वायर भी आता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, एक एक करके करते जाते हैं। चलो पहले एक ही बार 673 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो वो क्या बन जाएगा 673 की पावर 12 इंटू 673 कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 673 मॉड 10, 673 की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट टू 673 मॉड 10 था तो बचे 3 मॉड 10 बच गया। हाँ, अब फिर से एक बार 673 मल्टीप्लाई करते दोनों जगह पे, समझ में आ रहा है क्या? देखो तो देखो अभी 673 की पावर 13 इंटू 673 कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू 673 मॉड 10, तो देखो अभी ये तो 673 की पावर 14 हो गया था। अब ये मल्टीप्लाई करना रहेगा 9, 21 प्लस 2 18 20 मॉड 10 जो कि हो गया 673 की पावर 14 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 10। मुझे 15 पूछा था ना शायद से, एक और बार 673 से मल्टीप्लाई किया मैंने की पावर 15 हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट टू 9 इंटू 673 मॉड 10, और 9 3 का 27 आएगा, और पहले के जो भी आएगा वो इग्नोर मारो, कॉन्ग्रुएंट टू 7 हो जाएगा। तो ये 673 की पावर 15 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। तो रिमाइंडर नहीं, बचने वाला डिजिट आखिर का 7। समझा ये चीज़? ऑब्वियसली इतना गंदा क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है, मैं सिर्फ तुमको बता रहा था कि तुमको स्क्वायर क्यूब कर करके अगर नहीं पहुंचना हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम ऐसे भी पहुंच सकते हो। यस युग, अपन इसको अगर 673 की पावर 4 करते हैं तो उसका मॉड 1 आता है, उससे इजी और भी आता है। हाँ देख, सुन तेरा क्या बोलना है? 673 की पावर 4 करते थे तो मॉड 1 आता है स्टार्टिंग में, क्योंकि 3 हाँ वो देखिए थे तुम्हारा 1 जब आ जाता है लाइफ बड़ी आसान बन जाती है। अगर साइकिल में रहे तो 4 करने क्यूब कर लेता तो डायरेक्ट 12 पहुंच जाता, पर तो 4 साइड 15 पे पहुंच नहीं पा रहा है। और देख, आई वॉज जेन्युइनली नॉट ट्राइंग फॉर द सिंपलेस्ट मेथड, आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीच क्लोजर 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 क्लोजर, मेरे को उसके आगे नहीं बढ़ना था, ठीक है ना। हैड दिस बीन 16 फॉर एग्जाम्पल, तू पावर फोर करता था, फट से आंसर आ जाता। बट कोई बोलता नहीं सर मैं स्क्वायर 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 करूँ, उसका आता। कोई बोलता कि नहीं सर मैं तो पहले स्क्वायर करूँ फिर मैं 673 ठीक है भाई करो, अप टू यू। बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे तुम पहुँच सकते हो। एग्जाम में इतना घिनौना क्वेश्चन आने भी नहीं वाला है, फेयर एनफ है ना। मार्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, और मैं सॉल्व एग्जाम्पल के मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे टेंडेंसी ये होती है जहाँ पे अटकोगे तुम उसका देखोगे, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का ही मार्क कर रहा हूँ। Guys, you will be doing 10th and 11th क्वेश्चन। और देखो ओए एक बार 10th और 11th करो। 10th में लास्ट डिजिट बोला है, 11th में लास्ट 2 डिजिट बोला है। फिर मैं आप लोगों को मॉड 7 वाला भी बताता हूँ, वो भी सेम पैटर्न पे चलने वाला है। हाँ बेटा मिल गया, थैंक यू। बेटा प्लीज़ बातें मत करो। गाइस आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली 7 minutes फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, फॉर दोज 2 क्वेश्चंस दे आर मोर देन सफिशिएंट। एंड पार देख, बोर्ड में फोड़ दूंगा वाला मौका मिला है, नहीं मैं बताऊँ तेरे को, अब नहीं फोड़ पाया ना बेटा, बोर्ड फोड़ देगा तेरे को। और मैं जनरली बता, बोर्ड छोड़ तेरे घर वाले तेरे को फोड़ देंगे। तो तेरी इतनी इच्छा है ना यहाँ जाके पढ़ने की, वहाँ जाके पढ़ने की, कहीं जाने नहीं मिलेगा बेटा। एक मेरे को किसी ने वापस रिपीट कर सकते हो एक्सप्लेनेशन, दिखा सकता हूँ। हाँ बेटा मैं एग्जाम्पल खोल के रखा हूँ
जस्ट इफ इन केस तुमको कुछ रेफर करना रहे, क्वेश्चन तुम अपने पास जो है उसमें से देख लो। बत्रा प्लीज फटाफट करो। क्या बता मॉड 10 क्या क्वेश्चन क्या बता? 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10 कर, फिर स्क्वायर 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 जैसा कुछ कुछ कर करके तू जा 16 तक पहुंच जाएगी। 10 to 70 एक बार क्या बोला? अब तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर रहा है तो येस, तो 70 का 4 हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे। चल जाएगा। देखो 7 की पावर 4 पता है क्या पर देखो तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो मेहनत करने की जगह पे ऐसा 2 बार में कर लेते ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। देखा अब तू आगे तो देख, तेरे 17 के बाद 6 पहुँच गया तू, अब तेरे को स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तू नहीं समझ जाएगा, स्क्वायर लिया ना वापस से था बेटा, तो 4 का स्क्वायर वो तेरा 8 हो जाएगा ना, 15 देखो। हाँ 14 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कि पावर लेना, तो बस स्क्वायर ले। हाँ कि पावर 4 ले ले फिर, तो 16 पे हो जाएगा। 17 के बाद 16 बेटा 4 मल्टीप्लाई करना है, मत बोलो पावर 4 लो बोलो। हाँ बेटा ये जो 11th पे करना है। 11th वाला क्वेश्चन है 2 to the power 20, हाँ इसमें गेट टू कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 100 ले ले स्टार्टिंग में ही। हाँ बेटा आपको मॉड 100 लेते रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। तो फिर तू यहाँ पे 2 क्यूब लिख, अब 2 के बाद क्यूब है ना 8 हो जाता, फिर वापस तू स्क्वायर करेगा तो 2 के बाद 6 हो गया, यहाँ पे 64 जैसा चलता रहेगा। सही है, बिल्कुल सही है, गुड गुड वर्क। हाँ वैसे अब नेक्स्ट वाला करो, देख लो फाइनल आंसर वही है कि नहीं है। मॉड 100 देखो गाइस, ओए एक बार ना 11th वाले का मुझे ना नियरली सेम डाउट 2-3 लोगों ने पूछ लिया है। तो हमें 2 की पावर 20 का लास्ट 2 डिजिट पूछा है, तो बट 2 मॉड 100 2 ही होता है, तो आगे कैसे करें? तो कोई नहीं ना यार, 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 100 था। तू मेरे को बोल क्या करना है, स्क्वायर क्यूब पावर 10 पावर 100 क्या करना बोल तू, तो मैं उससे पावर 10 चल ठीक है। तो ये 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 10 मॉड 100। सर ये क्या बकवास है, दुख 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, वो यहाँ पे लिख ले, पहले वाले में मत लिख।
तो फिर ये हो जाएगा 24 मॉड 100। अब तेरे को स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे 17 का लास्ट डेट मुझे इसमें 7 मॉड 10 दिया है। 17 का पावर 17 का लास्ट डेट मुझे इसमें 7 मॉड 10 दिया है। किसने दिया 7 मॉड 10 आंसर? नहीं, बस आंसर 7 होना चाहिए, सही है बिल्कुल, सब कुछ सही था। कॉन्ग्रुएंट। हाँ तो देख ये 7 मॉड 10 के बराबर रहेगा। 7 मॉड 10 की वैल्यू 7 ही होती है, खत्म। नहीं, मैं बोल रही हूँ ये स्टार्टिंग का फिफ्टीन निकाला। ये 17 को मैंने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 7, तो 17 और 7 फॉर 10 कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। हाँ आंसर फाइनल तो सही है, सही है। जिनका 11th भी हो गया है वो 9th कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अरे क्या घर से मम्मी ने खाना बना के भेजा क्या उसके लिए? तू पढ़ाई पे ध्यान दे अभी। ओहो इतना अलग प्यार, तू पढ़ाई पे ध्यान दो दोनों। भूखा तो बतरा भी तो बस है, उससे तो कुछ आया नहीं। कहीं और ज़्यादा डब्बा दे रहा। कर ले भाई कर ले। गाइस ये 11 जिनका हो जाएगा ना वो 9th भी कर लेंगे प्लीज। सेम जैसे तू मॉड 10 मॉड 100 था मॉड 7 ले रहे, खत्म, और कोई डिफरेंस नहीं बेटा। एक मिनट दे देख 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 फॉर मॉड 100। उसने पावर 10 बोली थी, मेरे को रटा हुआ था 2 के पावर 10 1024 होता है। जब 2 के पावर 10 2 के पावर 10 कॉन्ग्रुएंट फॉर मॉड 100 एंड 2 के पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1024 फॉर मॉड 100। 1024 मतलब 24 हो जाता है। अब नेक्स्ट, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है क्या भाई लोग? 24 का स्क्वायर 576 है। 576 मॉड 100 खत्म। तो हाँ नहीं आता, मैं तेरे हिसाब से आता है, तू बता दे तो तुमने क्या क्या किया है। मैंने पहले 2 से किया, तो 2 स्क्वायर ये हो गया 4 में मॉड 100 आल्फा था। अब क्या किया, वापस स्क्वायर लिया, 2 की पावर 4 16, फिर क्या किया 256 जो कि बाद में बन जाएगा तेरा 56। ए 2 डिजिट चल रहा है ना बेटा, समझा? वो गलती है रही, वो मॉड 100 चल रहा है। नाइन तो आंसर बताओ या करके निकालो। हाँ कॉन्ग्रुएंट किससे चला तेरा? पक्का 6 से क्या चल रहा है? तू मॉड 10 करते आ रहा है मेरे को लगता है। 6 और 9 में भी मॉड कॉन्ग्रुएंट 6 चल रहा है ना, तो तू दोनों जगह पे 6 का मल्टीप्लाई करेगा तो 6 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे 36 हो जाएगा। मॉड 7 है, 36 मॉड 7 विल बी 1। अबे ऐसा है क्या? नहीं ऐसे ही वो कैसा रहेगा? करता मैं इधर, तो मैं तो वही समझा रहा हूँ बच्चा सबसे, तो कोई ये गंदगी इतना बड़ा वैल्यू निकालना ही पड़ा ना बेटा। देखो प्रॉपर्टी इससे सिखाई गई कि जिससे को ना निकालना पड़े।
तो इतनी जगह पे तो स्क्वायर लेती, 32 का स्क्वायर कितना था 1024, फिर तेरे को 1024 का 10 ड्रॉप करके 24 ही देखना पड़ता ना, तो तेरे लिए इतनी गंदी कैलकुलेशंस नहीं होती, समझा। आंसर सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गाइस ओए ये 9th वाला फट से करो, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ 9th वाले का अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना। अपन करेंगे 1 है आंसर वैसे उसका, बट ठीक है कोई बात नहीं। करते हैं लोगों का अटेम्प्ट कर लिया। गुड, मैं वही देख रहा था, गलत में लिखे हो, 2 गलतियाँ 6 लिख देते हो, आधा 10 की हो गई ना, मैं सही लिखी है 1। रुक जाएंगे तो पावर 12 चाहिए ना, क्या लेके बताओ मुझे। 6 डायरेक्टली पावर 6 ले ले, 1 की और 6 तो 1 ही होने वाला है, गेम ओवर, सिंपल था। गाइस देखो अभी के लिए मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन जो इसने माही ने किया है वो वाला कर रहा हूँ मैं। पहले देखो 6 कॉन्ग्रुएंट टू 6 हो रहा है, मॉड 7, 6 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 6 स्क्वायर मतलब 36, मॉड 7 हो रहा है। बट अब सुनो, यहाँ पे मॉड 7 चल रहा था तो 36 मॉड 7 विल बी 1, वो गलती मत कर देना। अब उसको दिख गया 12 चाहिए था, पावर 6 दोनों जगह ले सकती हूँ मैं, क्योंकि 1 की पावर 6 तो 1 ही होने वाला है। तो 6 स्क्वायर की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 6 मॉड 7, तो 6 और 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, खत्म, आंसर 1 हो गया। समझे क्या हुआ है, कर लीजिए इसको रैप अप। ये बता, तूने जो भेजा है मुझे यही भेजा है ना। हाँ वही ब्लैंक भेजा है बेवकूफ। रहने दो भाई, मैं भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। गाइस शांत, बेटा प्लीज फटाफट करो ये। क्या करते हो बे तुम लोग, दाहुरी थोड़ी तो शर्म कर बेटा। गाइस हो गया सबका ये। ओए बेटा प्लीज शांत, प्लीज शांत बेटा। अब सुनो, ओए ये रेसेस एंड गेम्स वाले जो है ना क्वेश्चन, बेटा 90% चांसेस ये है
तुम मेरा ये वाला अभी जो हो रहा है रिकॉर्डिंग वो, और पिछले जो दो अलग अलग किए हो गए ना, पिछले और अभी जो तुमको पढ़ाया था तब वाला, तीनों में तीन अलग अलग मेथड बताए हो बेटा। मेरे को जब जैसा क्लिक होता है वैसा करता हूँ मैं उसमें, क्योंकि देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस थिंग टू यू टू। कोई फॉर्मूला दिमाग में रख के मत करो, तुम लोग सिर्फ टर्मोलॉजी समझ लो क्या मतलब क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग तुमको जब जैसा क्लिक हो रहा है मैथमेटिकली अगर सही कर रहे हो तो सही है। हो सकता है कि मैं जो आज मेथड बताऊँ बहुत लंबा निकले और कल कोई क्वेश्चन मुझे आके पूछे तो बहुत छोटा सा निकल जाए उसका मेथड, या आपका मेथड तो और से छोटा हो, अप टू यू। बट मेरा 99% ना बुक का मेथड एक भी मैच नहीं होता कभी, क्योंकि उनके बिल्कुल बेस्ट मेथड रहता है और मेरे को बेस्ट मेथड क्लिक होते नहीं, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ देखो, अब एक तो है ये 24.5 MB की फाइल, 4 पिछले 24.5 MB कहाँ से आ गया जरा पता नहीं। अभी ओए 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 शांत, अभी देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ। रेस आपको पता है, रेस कोर्स पता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, फिनिशिंग पॉइंट या विनिंग पॉइंट आपको पता है, ठीक है, विनर पता है। डेड हीट का मतलब समझ लो, अगर मान लो आप 4 लोग रेस कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 4 ने साथ में स्टार्ट किया, किसी ने आगे स्टार्ट किया, किसी ने पीछे स्टार्ट किया, या मैंने तो अभी स्टार्ट कर लिया, माही ने 5 मिनट बाद स्टार्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आखिरी में सबने एंड पॉइंट एक साथ क्रॉस अगर किया जितने थे तो उसको बोलते हैं डेड हीट, ठीक है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 x मीटर्स, मतलब सुनो योग प्लीज बेटा बातें नहीं, वैसे तेरे कंपलसरी था नहीं, तू बैठ रहा है। देखो ये अगर रेस होगी जो भी, ये स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियली ये था, मान लो ए यहाँ पे था बट कच्चा नींबू बोल के था चल ठीक है तू थोड़ा आगे खड़ा जा, ये वो वाला सीन है कि उसने बी को आगे खड़े रहने दिया x मीटर्स और अब रेस स्टार्ट हुई है, ठीक है। या एक ये भी होता है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या होता है बी पहले 5 सेकेंड भाग ले तू, फिर ए भागना शुरू होगा, ये वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट होता है ए बीट्स बी बाय x मीटर, मतलब क्या है, ये ए है, जब ए ने फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तब बी x मीटर्स दूर था अभी भी। या फिर ए बीट्स बी बाय 4 सेकेंड्स, मतलब ए तो पहुंच गया, बी को और 4 सेकेंड लगेंगे रेस खत्म करने के लिए, ये तो चलो ठीक है सब। नेक्स्ट बहुत ही स्टूपिड सा एक और, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और या एंड या और मान लो 4 सेकेंड्स, मतलब क्या हो गया इसका मतलब ए खत्म कर चुका है, बी अभी भी 100 मीटर दूरी पे है ये बोल दो, या उसको ये कवर करने के लिए 4 सेकंड और लगने वाले ये बोल दो, तो इसके थ्रू आपको स्पीड मिल जाएगी। 100 मीटर कवर करने के लिए उसको 4 सेकंड लगेगा, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 25 मीटर पर सेकंड। समझा चीज़ क्या हो रही है। तो अब गाइस अब प्लीज़ देखो, आई यूज टू एन्जॉय मेकिंग अ डायग्राम एवरी टाइम इट वॉज नीडेड, फाइन। ए कैन रन इतना वाइल बी कैन रन इतना, अरे PDF बहुत गंदा बना यार। ए कैन रन 22.5 वाइल बी कैन रन 25 इन द सेम टाइम। पहले मुझे बताओ ए जीतने वाला है या बी जीतने वाला है, बी ज़्यादा भाग पा रहा है। अब वो पूछा गया है 1000 मीटर रेस में कितने डिस्टेंस से ये बीट होने वाला है, तो देखो अभी कहाँ ए का डिस्टेंस कितना है अपना, हाँ पूरा 1000 भागना है वैसे उसे, बी को भी पूरा 1000 ही भागना है, बट बी पहले ख़त्म करेगा तो मुझे पता करना तब तक ए ने कितना ख़त्म किया है। तो अब देखो मैं सिंपल सा निकाल सकता हूँ, ये ए बी, जब ए 22.5 भागता है तब बी कितना भागता है 25। तो देखो अब जब बी 1000 भाग जाएगा तो ए कितना भागेगा x, इतने में इतना इतने में कितना से तुम्हारे x की वैल्यू आ जाएगी। मुझे शायद रटा हुआ पता नहीं, मुझे 875 फीलिंग दे रहा है, 875 ही था क्या आंसर, 125 है किसका, थैंक गॉड। हाँ चलो तो ये x जो है तब 900 आ रही है, इससे क्रिस क्रॉस करोगे जब आप लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, b यहाँ तक पहुँच चुका था 1000 मीटर रेस में, a ने कितना कवर किया था 900 कवर किया था, तो उसने कितने इससे बीट किया है 100 से बीट किया है। यही पूछा गया आप लोगों को पहला क्वेश्चन। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आप लोग खुद से ट्राई करोगे वाले। नेक्स्ट, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर्स और 10 सेकेंड्स। मुझे फट से बताओ बी का स्पीड कितना मिल जाएगा क्या आप लोगों को, आपको पता है या तो 37.5 मीटर बोलो या 10 सेकेंड बोलो, तो स्पीड 3.75 मीटर्स हो रही है उसकी,
मीटर पर सेकंड, सॉरी माय बैड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस। बढ़िया, देखो स्पीड बी की पता है मुझे, डिस्टेंस बी का पता है मुझे, टाइम निकाल सकता हूँ मैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट, इन अ 500 मीटर रेस ए रीचेस फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, बी रीचेस इन 25 सेकेंड। मुझे तो जीता कौन? ए। अरे बी कैसे जीता? बी को ज़्यादा टाइम लगा है। ये तो ऐसे ही पूछा, पूछने कोई नहीं वाला है, बट ये तो आई वाज जस्ट चेकिंग। चलो ओए, अब सुनो, बाय हाउ मच डिस्टेंस डिड ए बीट बी। अब सुनो, ओए 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 ओए, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। ए 20 सेकंड में पहुंचा है, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो गया? 500/20, मतलब कितना हो जाएगा वो? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरे लिए? 25 सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, प्लीज़ सुनो, आपको एक अच्छा तरीका तो इसको करने का, ये पहले कभी बताया नहीं मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में ए कितना कवर कर लेता है? 25 मीटर। बी कितना कवर करता है? 20 मीटर। मतलब जब ए 25 करता है तो बी 20 करता है, तो जब ये 500 करेगा तो ये कितना करेगा? एक्स करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक्स की वैल्यू तुम्हारी 400 आ गई, तो कितने से बीट हुआ वो? 100 मीटर। एक ये तरीका हो गया जो क्विकर तरीका था, आई एम नॉट श्योर उसने क्या किया है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता उन चीज़ों का। नेक्स्ट, ये नहीं सर स्मार्ट तरीका नहीं, अपने को देसी तरीके पे जाना है, कोई बात नहीं। जीतने कौन वाला था बेटा? ए जीतने वाला था, तो ए का टाइम निकाला। ए का टाइम कितना हो जाएगा? अच्छा इसने दिया हुआ है क्या? 20 सेकंड में ख़त्म किया हुआ है, सॉरी। हाँ, तो बी का टाइम, ए का टाइम कितना था? 20 सेकंड था, तो मेरा बी का टाइम भी मैं बी के लिए 20 सेकंड ही देख रहा हूँ। 20 सेकंड में कहाँ तक पहुँचा है बेसिकली मैं वो देख रहा हूँ। तो 20 सेकंड में कहाँ तक पहुँचा होगा वो? तो वो 400 मीटर पहुँचा होगा। तो कितने मीटर से हारा? 100 मीटर से हारा। समझाइए, ये भी सिंपल सा तरीका था, ये स्पीड ऑफ ए निकालने की जरूरत ही नहीं मुझे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो अभी का। हाँ, in 500 meter race the ratio of speed is 4:5. If A has a start of 180 meter, A does not give, he has a start. देखो अभी का, एक सेकंड क्या, A और B के स्पीड का रेशियो क्या था? 4:5 था ना शायद, या 5:4 था? 4:5 है स्पीड का रेशियो। और A के पास में पहले से 180 है, 120, 180 मीटर का स्टार्ट है। पूरा रेस कितनी बड़ी है? 500 मीटर की रेस है। क्या पूछा गया है? कौन जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, ये पूछा गया क्या? तो ए जीतने वाला है, चलो ठीक है। अब सुनो, ओए 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 ओए, अब देखो मैं तुम लोगों को इसका भी एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये तुम्हारा 320 हो गया है, क्योंकि तुमको क्लियरली दिया गया ए जीता है, इससे तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब देखो तुम्हारी अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो 1 सेकंड के अंदर ये 4 मीटर भाग रहा होगा और बी 5 मीटर भाग रहा होगा। तो अब बी को, अच्छा ए को कितना भागना है? 320 भागना है। तो वो 320 जब वो भागेगा तो ये एक्स भागेगा, इतने में इतना, इतने में कितना, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 320 × 5/4, ये हो गया 80 यानी 400। तो बी 400 ही भाग पाया तब तक है मैं, ये तो रेस के एंड तक पहुँचा। तो कितने इससे हारा वो? 100। बताओ, ध्यान दे बेटा, तो को लग रहा है आसान है, नहीं है आसान हो। अब सुनो नेक्स्ट, ये तो मैंने स्मार्टर तरीका बता दिया, ठीक है, देसी तरीका। सर इतना बचा हुआ था स्पीड का रेशियो जो भी है, तो मेरे ए की स्पीड हो गई है कितनी? 4x। बी की स्पीड कितनी हो गई है बेटा? 5x। ए का डिस्टेंस कितना था? 320 था, तो टाइम कितना हो जाएगा उसका बेटा? 320/4x = 80/x सेकेंड या आवर्स जो भी हो, छोड़ो जान दो। अब देखो बी की स्पीड मुझे पता है, मुझे पता करना है इतने टाइम में कहाँ तक है भागा है वो, तो मेरा बी का टाइम भी मैंने 80/x ही लिया है। तो एम्प्लाइज बी का डिस्टेंस कितना भाग चुका है वो? स्पीड इनटू टाइम, तो वो करोगे 5x × 80/x, ये अभी भी 400 आ रहा है, मतलब 100 मीटर से आ रहा है वो। एब्सोल्युटली अप टू यू। बतरा प्लीज़ ध्यान दे बेटा, प्लीज़ ध्यान दे, प्लीज़ प्लीज़ नहीं बेटा, प्लीज़ डू नॉट इरिटेट मी प्लीज़ बेटा, ये वापस से रिविजन नहीं करा पाऊंगा मैं इतना स्लो इसमें। ये समझाए क्या हुआ है? ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते अभी का, ठीक है।
नहीं रुक जाओ, हाँ पहले 4 एग्जाम्पल अभी आप फटाफट करोगे. यू गाइज हैव 10 मिनट्स फॉर इट, ठीक है ना. सर मैंने भी भेजा आपको PDF एक बार हो जाओ. रेस्टरूम से आ रहा हूँ, प्लीज आप लोग करो ये. बारह से ढाई, 12 to 2:30. अच्छा तेरा एक्सप्रेशन टाइमिंग के लगा, मुझे तो समझा कोई बात नहीं. 12 to 2:30. सर अगर रेशियो 4:5 है तो उसको 4 मिनट कर सेकंड 5 मिनट कर सेकंड. 4:5 का मतलब क्या हो गया, जो भी तेरी स्पीड हो, तो अगर 1 सेकंड में 4 कवर कर रहा है तो 5 कवर करता है. नहीं 1 सेकंड नहीं, जगह 4 कवर करता है बेसिकली तो 5 कवर कर रहा है. समझ गए. हाँ साउंड क्या है यावटी, तेरा हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा तो बीच में थोड़े बाद, है ना 5 मिनट बाद, या फ़ोन रेडी होने में. वीडियो क्या है?
हाँ यार, हॉटस्पॉट दे बेटा डाउटी। गैलेक्सी सब स्मॉल है। अभी टीम नहीं आया इन्होंने। हर टाइम पास अच्छे हो रहे हैं। आप पठानो, एम आई ऑडिबल? पठानो, क्रिश, गाइस एम आई ऑडिबल? प्लीज करते रहिए बेटा। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। ये ज्योति नाम से कौन है वैसे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? अच्छा ये वो है, हाँ बंसाली। या सर। क्या हो गया तेरे? आपको कौन से बॉय था करने के लिए वैसे? 1 2 3 4 ना? हाँ तो 2 बचे हैं। अच्छा तेरे सर वैसे आपके अलग है, हमारे अलग है। क्वेश्चन अलग अलग है क्या तुम्हारे और मेरे इसमें? मेरे को ये अमित ने दिया है। हाँ तो ये न्यू बुक है ओल्ड बुक है? कृष्ण ये ओल्ड बुक है क्या बेटा? नहीं सर, न्यू है। देखा तेरा इसका बुक का कवर? ये न्यू बुक है ओल्ड बुक है? देखो कृष्ण, पता नहीं कृष्ण, एक बार देख ले भाई तू। अभी इससे कर ले बेटा जो ये यहाँ पे दिख रहे हैं। भाई ये ना पूरे टीम के आइटम है वो। बेटा प्लीज़ बातें मत करो यार, तुम लोग ना फर्स्ट डे ढंग से थे, प्लीज़ अभी तो ख़राब मत करो यार। बत्रा वहाँ से उठ, यहाँ पे आ। बत्रा यहाँ पे आ। और एक बार तू पलटेगा नहीं पीछे, यहाँ पे बैठने का नहीं। बैठ यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा जगह नहीं यहाँ पे। हाँ बेटा एक बार उधर सबको हो जाने तो बता दोगे। लास्ट 3 मिनट्स गाइस, 4 एग्जाम्पल तक के लिए प्लीज़।
करे ना, तेरा मैथ्स बिल्कुल वीक नहीं है। स्लो है भले थोड़ा थोड़ा सा राइटिंग का, तेरा मैथ्स वीक नहीं है, तू बहुत अच्छे से कर सकती है माही। मैं तो ड्रॉप करने वाली थी। अब तो कर नहीं सकती तू, बट मैं वही तक बता रहा हूँ कि यू नॉट वीक विद मैथमेटिक्स, तो उसका ना अच्छा खासा फ़ायदा उठा ले। सो हाँ बेटा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, हाँ इसमें अगर 20 सेकेंड्स में, जैसे ए 20 सेकेंड्स में पहुंच रहा है और बी 25 सेकेंड में खत्म करेंगे ना वो रेस को, हाँ तो ए जल्दी खत्म कर रहा है रेस, हाँ तो अपना ए 500 मीटर वो करेंगे, 500 मीटर अपन। ए का लिखेंगे। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। देख मेरे को यहाँ पे ये पता था कि ए को 20 सेकंड लगते हैं, इसको 25 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड मैंने निकाली जो थी, उसकी देख दोनों की स्पीड निकाली थी, तो ए की स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड आई थी मेरी, और बी की स्पीड मेरी 20 मीटर पर सेकंड आई थी, ठीक है। तो एक सेकंड में ये 25 मीटर कवर करता, वो 20 मीटर कवर करता। तो ए जब 500 कवर करेगा तो ये एक्स कवर करेगा, तो मेरे एक्स की वैल्यू 400 आई थी उससे, समझा। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, 20 सेकंड्स में ए 500 मीटर कर रहा है तो हाँ। 25 सेकंड्स में बी कितना करेगा। नहीं, ए और बी का रिलेशन नहीं है ना वैसा। देखो ऐसा करना पड़ेगा, अगर ए 20 सेकंड में ख़त्म कर रहा है और बी 25 सेकंड में ख़त्म कर रहा है, तो वैसे उसका बी 20 सेकंड में कहाँ तक के पहुँचेगा, देखो वो पता करना पड़ेगा। क्योंकि 20 सेकंड बाद ए ख़त्म कर चुका है, देखो तब का पूछा गया है। तो तू पहले इसका स्पीड निकाल लेगा बी का, बी की स्पीड हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो अगर 20 सेकंड के लिए भाग रहा था तो वो 400 मीटर तक कवर कर चुका रहेगा, वैसा होगा, ठीक है। ठीक है। चलो ओए स्पर्श बेटा, मैं एक बार 4th वाला बता रहा हूँ तेरे को, तेरा आगे क्या तू करते रहो ना। हाँ ये रुकू क्या, मैं रुका हूँ, चल कर ले। तो 2 मिनट रुक सकते हो। हाँ बेटा रुका हूँ मैं। सर अपन कभी भी टाइम से नहीं निकाल सकते, अपन नहीं। स्पीड से ही निकाल सकते हैं। स्पीड से भी तेरा डिस्टेंस निकल जाता है बेटा, एक एक सेकंड अगर तू वो देखेगा तो इसके लिए। ओके, और टाइम से अपन निकाल ही नहीं सकते नहीं। डिस्टेंस का रिलेशन। हाँ चलो अब ओए ओए एक बार मैं 4th वाला बता रहा हूँ। देख इनकी स्पीड का रेशो 4:5 था। ए को 180 मीटर का स्टार्ट था, तो देखिए 180 मीटर पहले से आगे था, बच रहा कितना था 320 मीटर, ठीक है। ये 500 मीटर है। तो बेसिकली देख स्पीड का रेशो 4:5 अगर है तो एक सेकंड में अगर ये 4 मीटर भागता है तो ये 5 मीटर भागता है। ए को कितना भागना है, 320 मीटर ही भागना है। तो जब ये 320 मीटर भागेगा तो ये कुछ एक्स भागेगा, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो एक्स की वैल्यू उससे आई थिंक 400 आ रही थी, तो 400 मीटर भागेगा तो 100 से हारा है वो, ठीक है। दूसरे तरीके से बताऊँ मैं, जिन लोगों ने एक्स वगैरह लिया हुआ है स्पीड वाले से। नहीं सर, मैंने तो 500 ले लिया था 320 के। अच्छा देखो, जिन लोगों ने एक्स वगैरह लिया हुआ है उन लोगों के लिए स्पीड ऑफ ए 4x होगी, स्पीड ऑफ बी 5x होगी। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या होने वाला है, टाइम फॉर ए वो क्या हो जाएगा 320/4x मतलब 80/x। बेटा उतना ही टाइम इसको मिल रहा है, अभी देख रहे हैं अपन लोग, तो 80/x टाइम के लिए भागा है वो, तो उसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो मल्टीप्लाई करोगे 400 मीटर उससे आएगा। तो बी ने से 400 मीटर कवर किया है तो 100 मीटर से हारा है। समझाई थी तो क्या हुई है,
माही कर ले कंप्लीट इसको। मीटर 4 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड दोनों का टाइम निकाल दिया। टाइम का डिफरेंस 20 सेकंड आ रहा था, तो उसको फिर इंटू 5 कर दिया, 100 मीटर हो गया इसमें। पर तूने इंटू 5 क्यों किया? टाइम निकाला ना पहले, तो 20 सेकंड्स का टाइम कर, मतलब उसका टाइम 100 सेकंड आ रहा था, ए का डिस्टेंस एक हो जाए, एक सेकंड हो जा। तेरे ए का टाइम 100 सेकेंड से है। कहाँ दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड? तो रेशियो 4:5 है, तो उसको 4 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड नहीं देता, 4x और 5x लेना पड़ेगा तेरे को। नहीं नहीं, वो गलती से आ गया। हाँ, वो उसमें नहीं मिलेगा। चलो गाइस, अभी 5th वाला एग्जांपल से देखना शुरू करो अभी का। ए रन 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। मुझे बताओ अगर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो तो कौन जीतने वाला है, ए या बी? ए, उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स, फाइंड हाउ फार मस्ट द फिनिश पॉइंट बी तो दैट ए और बी सेम टाइम पे पहुंचे। तब देखो ए बी 50 मीटर्स, ठीक है। इसकी स्पीड उसकी से ट्रिपल है, तो इसको 3x ले लिया मैंने, इसकी स्पीड मैंने x ले लिया। यहाँ तक है, ठीक है। तो अब देखो ये अगर मान लो डिस्टेंस ये है, मान लो अभी का, और कुछ भी y, तो बेटा मेरा टाइम ऑफ a और टाइम ऑफ b इक्वल होना चाहिए, ठीक बात है। एक टाइम पे पहुँच रहे वो दोनों। टाइम ऑफ a क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऑफ b क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 50 प्लस y इज इक्वल टू 3y, 2y इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू होगी 25 मीटर। तो ओवरऑल रेस कितनी मीटर की होनी चाहिए, 75 मीटर्स की होनी चाहिए। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका और अगर मैं सोचूँ अगर इसके अंदर, तो देखो जब a 3 मीटर कवर करेगा तो b 1 मीटर कवर करने वाला रहेगा, ठीक है। तो जब a को 50 प्लस y मीटर कवर करना पड़ेगा तब b y मीटर कवर कर जाएगा, समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y इज इक्वल टू 50 प्लस y, तो y की वैल्यू से 25 आ गई। तो ओवरऑल रेस 75 मीटर की होगी। रे भाई एक बार रुक जा, यहाँ तक है, ठीक है। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 5। 6 देखिए, इन 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स एंड 28 मीटर्स टू सी। तो मतलब बी सी को कितना स्टार्ट देख सकेगा। देखो कई बार बच्चों को क्या लगता है ना, अगर ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और सी को 28 का, तो बी सी को 18 मीटर का दे सकता है। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब प्लीज़ ध्यान दो, देखो ए और बी में जब ए 100 मीटर कवर करेगा तब बी कितना कवर करेगा, 90 मीटर। उतना उसको स्टार्ट दे सकता था क्योंकि वो, जब ए और सी के बीच में कंपेयर करूंगा तो ए जब 100 करेगा तो सी कितना कर पाएगा, 72 मीटर्स। मतलब क्या हो गया, बी और सी में बी जब 90 मीटर्स कवर करता है तब सी 72 मीटर कवर करता है। तो अगर बी 100 मीटर कर रहा है तो ये एक्स मीटर्स करेगा, इतने में इतना, इतने में कितना, तो 90 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 100, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 72, 100 अपॉन 90, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 80। तो वो तब 80 मीटर भाग पाएगा, तो कितने का स्टार्ट दे पाएगा, 20 मीटर का दे पाएगा। देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मैं माई से डबल हूँ और मैं 12 से ट्रिपल हूँ, तो तुम लोग डायरेक्ट रिलेशन निकाल पा रहे हो क्या अभी के अभी? नहीं, तुम लोगों को मेरे पे आके मेरे को पहले कांस्टेंट करना पड़ता तब। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं और माही का रेशियो 4:5 है, मेरे और 12 का रेशियो 1:2 है, तो दैट डज नॉट मीन माही और 12 का रेशियो 5:2 है। नहीं, पहले मुझे आप लोगों को कॉमन लाना पड़ेगा। तो वही चीज़ देखो, जब मैं कॉमन आ गया तो फिर ये दोनों को आपने ले लिया रिलेशन में। यही हैड दिस थिंग बीन, ये 10 है और ये 72 है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे यहाँ पे फिर इसको 100 और 720 लाना पड़ता, फिर मैं इन दोनों को सेम कर पाता था।
ये समझ रहा है आप लोगों को? कोई भी एक को आप सेम लाओगे तभी बचे दो को आप रिलेट कर पाओगे। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7, in a 10 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड गेट्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। मतलब ए सबसे पहला है, ठीक है। ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, बी बीट्स सी बाय 1 किलोमीटर। तो बताओ बी ए सी को कितने से किया होगा? देखो बिगले, ए और ये बी, ए ने जब 10 किलोमीटर भागा होगा तो बी कितना भागा होगा? 9। बी और सी, जब बी 10 किलोमीटर भागा होगा तो सी कितना भागा होगा? 9 ना बच्चा, 9। अब मेरे को ए और सी का चाहिए तो बी को पहले कॉमन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो जब ये 100 भागता है तो ये 90 भागा होगा। इसको यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया, जब 90 भागा होगा तब ये 81 भागा होगा। तो बेसिकली ये 100 तो ये 81 हो रहा है, ठीक बात है। तो देखो ये ए और सी का रिलेशन, ये 100 तो ये 81, तो ये 10 तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 8.1 होगा। तो कितने से बीट किया है? 1.9 किलोमीटर से बीट किया है। वही मांगा गया था, वही आंसर है। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? एक बार के लिए सिर्फ ये 3, 5th 6th 7th कर लो आप लोग। आज का सेशन यहीं पे फिर ख़त्म करेंगे, बट प्लीज़ पहले ये कर लो आप लोग। हाँ बेटा बोलो। आपने ए और बी में 10-10 कैसे लिया? बेटा ए और बी में 10-10 कैसे लिया? तो देख ये वाला जब तू बोल रही है ना, तो ए ने बी को 10 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर से बीट किया था, तो ये 10 और ये 9 था, खत्म बात। अब बी ने सी को 10 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर से बीट किया था, तो बी जब 10 भागा था सी 9 ही भागा था, ऐसा है। समझा? ओके, हाँ। मैंने 5th का किया था यहाँ पे, हटा दिया क्या मैंने? 6th का कहाँ उड़ गया भाई सब कुछ? करके दिखाऊँ एक बार? तब को जानते जो करके दिखाता हूँ। हाँ बेटा, नहीं नहीं कल
कल या नेक्स्ट सेशन में आएगी। हाँ कल छुट्टी है आपको इवनिंग की। हाँ नहीं कल आपका रेगुलर का बस कल आखिरी दिन है। प्रोबेबिलिटी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। फिर आप लोग 9, 10 आप अपना नहीं क्या कल कौन सा डे है? कल 7th 8th 7th है ना। 8, 9, 10 आप अपना अकाउंट्स का पढ़ सकते हो ना, उतना दिन लगेगा आपको उसमें। सबका हाँ नहीं वही बोलो, किसी का क्लासेस नहीं रहेगा तब, वो इवनिंग क्लासेस रहेगा। हाँ यस चलो ओए 5th हो गया ना सबका? 6th में इशू था ना। यस ए कैन गिव बी 10 मीटर का स्टार्ट। जब ए 100 मीटर भाग रहा है तो ये 90 भाग रहा है। ए कैन गिव सी 28 मीटर का स्टार्ट। तो जब ये 100 भाग रहा है तो ये 72 भाग रहा है। तब ए कॉमन हो गया तो बी और सी को तू ले सकता है। तो ये जब 90 भाग रहा है तो ये 72, तो जब ये 100 भाग रहा होगा तो ये एक्स। डाउट है? कौन सा? 7। ये देख ये वाला यूज़ कर लेता हूँ मैं एडिशन। 10 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 1 किलोमीटर से बीट किया। तो जब ए 10 भागा तो बी 9 भागा है। उसी रेस में बी ने सी को 1 किलोमीटर से बीट किया। अब ये पहले को भूल जा, अब बी तो भागे रहा, ए भाग गया, अब जीत गया तो खत्म हो गया गेम। ऐसा नहीं है, बी वही भागा। उसने जब 10 किलोमीटर खत्म किया तो सी ने 9 ही किलोमीटर खत्म किया था। अब ये पूछ रहा है कि ए ने सी को कितने से बीट किया। अब तेरे को ए और सी के बीच का रिलेशन चाहिए था, तो बी और सी तो बी हटाने पड़ेगा। सॉरी तेरे को बी को कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो मैंने एलसीएम लिया, 90 आया। तो पहले वाले मैंने 90 बनाने के लिए दोनों जगह 10 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 90 बनाने के लिए दोनों जगह पे 9 मल्टीप्लाई किया मैंने। तो उससे बन गया कि जब ए 100 भागता है तो बी 90 भागता है, और बी जब 90 भागता है तो सी 81 भागता है। हाँ सेम बनाना था। यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर 9000 ऑल्सो, मैंने 90 बनाया उसको। एलसीएम मैंने 9 और 10 का था, ठीक है। तो मतलब ए जब 100 भागता है तब सी 81 भागता है किलोमीटर्स में। बट मुझे तो ए को 10 ही किलोमीटर भगाना था, तो सी अपने आप डिवाइड बाई 10 8.1 भाग रहा होगा इस मतलब। नेक्स्ट सेशन में बेटा ये वाला कवर करने के बाद में कौन सा करना है? वर्क वाला करना है या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करना है? नहीं उसको टाइम बेटा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चलो ठीक है। नहीं कल नहीं है बेटा। बेटा तेरी पठानू आवाज़ नहीं है, जम के बोलो। अच्छा वो तो मैं भूल गया था, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस भी है। चलो पहले मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट द इवेंट।